एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आप लोगों को। देखो, इसमें ना आपको बोलते हैं कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इसको करने के लिए। यू कैन डू इट विद अ रो ट्रांसफॉर्मेशन और अ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रेफरेबली हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन का? लेट्स से आपको एक, मैं भी 2x2 मैट्रिक्स ले रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 1 6 एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। ये ऑपरेशंस हम करते क्यों हैं? हमें इन्वर्स निकालना होता है मैट्रिक्स का। इन्वर्स को ए ऊपर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मैं R1 पे एक रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ जिसमें मैं कर रही हूँ R1 प्लस R2। मतलब मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर रही हूँ, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होएगा वो क्या होएगा? मैं 2 और 1 को ऐड करूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3 प्लस 6 को करूँगी 9 एंड ये आपका एज इट इज़ 1 एंड ये एज इट इज़ 6। ठीक है, आप सेम चीज़ जैसे हमने प्लस करी है आप ऐसे भी कर सकते हो, R1 प्लस 2 टाइम्स R2। और आप ऐसे भी कर सकते हो R1 माइनस R2। बहुत सारे ऑपरेशंस अभी हम करेंगे कौन कौन से यूज़ होते हैं। अभी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते क्यों हैं? देखो, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A इज़ इक्वल टू आई ए। ठीक है, I इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A जो है वो आपका मैट्रिक्स है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ I इज़ इक्वल टू A इनवर्स A। ये स्टेप समझ में आया? अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो इसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं टू सॉल्व कि इसको ए इनवर्स हमें निकालना। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेंगे कि उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, आई थिंक अभी तक मैं क्लियर हूँ यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हरगुन, मैं लास्ट स्टेप एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट स्टेप में मैंने सिर्फ आपको यही समझाया है कि जैसे हम पहले करते थे, अगर हम बहुत बेसिक उसमें जाएं कि अगर हम किसी भी एक नंबर है हमारे पास कोई भी लेट्स से, ठीक है, अगर हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर को, ठीक है, इट विल बी द सेम नंबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता क्या है? अगर हम 1 1 यहाँ पे 0 0 लिख रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 है, तो मैं 1 को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, सो इट विल रिमेन द सेम अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगी उसका। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ए जो है हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए है, तो अगर इस ए को मैं इधर ले आती हूँ, ऐसे हम लेके नहीं आते, हम डिटर्मिनेंट्स में करेंगे हाउ वी डू इट। अभी फ़िलहाल के लिए आप यही समझ लो। सो आई जो होता है वो ए इनवर्स और ए के मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है उसका। और ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। अभी आप क्वेश्चंस करोगे, यू विल गेट अ क्लैरिटी कि करना कैसे है क्वेश्चन को। देखो, एग्जाम्पल नंबर 23 में आपको क्या बोल रहे हैं, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ऑफ ऑर्डर 2 1 2 2 -1। ठीक है, क्वेश्चन में ना आपको आएगा कि यूज़ एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो इसको। आप लिखोगे सबसे पहले A इज़ इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब आपका ये मैट्रिक्स यहाँ लिखोगे आप अपना 1 2 2 -1। आई हमारा क्या है? इट्स ऑफ ऑर्डर 2, सो 1 0 0 1। और ए को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। हम ए को एज इट इज़ इसलिए रहने दे रहे हैं बिकॉज हम एंड में ये चाहते हैं कि हमारा क्या आ जाए, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए जो है वो हमारा आई के इक्वल आ जाए। ये कैसे आएगा? देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले ना हमारा जो भी मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, आई वॉन्ट दिस मैट्रिक्स टू बिकम आई। अब ये आई कैसे बनेगा? आई बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 1 चाहिए,
यहाँ पर ज़ीरो चाहिए, यहाँ पर ज़ीरो चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए किसी तरीके से बाय अप्लाइंग सर्टेन ऑपरेशंस। ठीक है, देखो अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करती हूँ, सो दिस इज़ ऑलरेडी 1, सो 1 की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसको चेंज करना है, इस 2 को मुझे किसी तरीके से 0 बनाना है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। मतलब मैंने क्या करा, मैं बोल रही हूँ अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर मैं उसको R2 में से माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। लेट्स चेक हमें क्या मिलता है ये यहाँ पर। सो ये आएगा 1 2। अब मैं अगर इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ रफ में आपको करके दिखा रही हूँ। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, सो मैंने क्या करा, R2 को मैंने माइनस किया 2 टाइम्स R1 से, तो ये मेरा 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0। अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, -1 वाले की। अब ये क्या हो जाएगा आपका, -1 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे, -1 ये वाला एलिमेंट हमारा R2 का, -2 टाइम्स R1 विच इज़ R1 इज इन दिस केस इज 2। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे उसका। सो ये आपका आ जाएगा -1 -4, क्या आ जाएगा हमारा ये -5। तो यहाँ पर लिख दो -5। ठीक है, इक्वल टू सेम चीज़ आप लोग इस साइड पे भी करोगे जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाया है उसके ऊपर। तो फर्स्ट रो तो हमारी सेम रहेगी 1 0। अब हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो इस पे लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 टाइम्स R1 इन दिस केस इज 1। सो आपने इसको क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -2। तो मैंने यहाँ लिख दिया -2। अब हम कर रहे हैं इसके ऊपर। सो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस 2 टाइम्स 0। तो 0 है, ये R1 वाली वैल्यू है, तो ये 1 माइनस 0 हो गया विच इज़ इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। आई होप यहाँ तक आपको ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको 1 बना दिया, ये 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो मैंने आपको यही बोला था, हमारा पास ये है, इसको हमने 1 बना रखा है ऑलरेडी, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब देखो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर मेरे को 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो वो 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट इट 0। अब हम ऑपरेशन जो लगा सकते हैं बिटवीन द रोज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 5/2 R2। देखो अब हमने क्या करा इसके अंदर, अगर मैं इसी वैल्यू की बात करती हूँ, सो इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट एलिमेंट की बात नहीं कर रही अभी। सो 2 प्लस 5/2 टाइम्स R2 हमारा क्या है इन दिस केस, इट इज़ -5, सॉरी ये 2/5 होएगा। सो दिस विल बी 2/5 नॉट 5/2। सो दिस विल बी 2/5 टाइम्स R2। तो ये आपका हो जाएगा, ये नहीं लेंगे हम, ये आ जाएगा 2 प्लस 2/5 टाइम्स R2 विच इज़ -5। ठीक है, तो ये 5 आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ हिट एंड ट्रायल कि हम इस पर क्या करें सो दैट ये 0 या 1 बन जाए हमारा। ठीक है, सो हमने ये ऑपरेशन लिया, मैं एक बार दोबारा नीटली लिख रही हूँ। सो R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2/5 टाइम्स R2। दिस इज़ द ऑपरेशन दैट वी आर यूजिंग फॉर R1 नाउ। देखो अब आ जाते हैं वापस से इसके ऊपर। जब हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो 1 प्लस 0 टाइम्स एनीथिंग विल बी द सेम नंबर, तो ये 1 तो हमारा 1 ही रहा। ठीक है, नीचे वाला मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ 0 और -5। अब ये वाला एलिमेंट हमने यहाँ कैलकुलेट यहाँ पर करा था, ये 2 माइनस 2 0 आ गया था, तो इसको हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब हमें सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड भी करना है। सो जब हम राइट हैंड साइड पे करेंगे, मैं यहाँ रफ में कर रही हूँ, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/5 टाइम्स, क्या लेना है हमें नंबर, -2। R2 इज़ -2 इन दिस केस। सो आपने यहाँ पे लिया -2,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/5 विच इज़ इक्वल टू 1/5। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1/5। ठीक है, अब इस पे करते हैं इस वाले 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 2/5 टाइम्स 1। सो 0 प्लस 2/5 टाइम्स ये वाला नंबर लेंगे 1। सो ये क्या आ जाएगा आपका 2/5। सो यहाँ ले लेते हैं 2/5। R2 रिमेन्स सेम, -2 1 8। ठीक है, अब हमारा जो रह गया है वो सिर्फ ये रह गया है, हमें इस एलिमेंट को अब किसी तरीके से 1 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर दूँ ज़रा 1 मिनट पहले। सो ये है हमारा 1 0 0 -5 इक्वल टू 1/5 2/5 -2 1, और ये हमारा ए है। ठीक है, अब हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास इसको 1 बनाना रह गया, बाकी हमने कर दिया है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट R2 टेंड्स टू -1/5 टाइम्स R2। मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, मैं पूरी की पूरी रो 2 को -5 से डिवाइड कर रही हूँ सो दैट वो 1 बन जाए। ठीक है, अब ये क्या होएगा, रो 1 पे देयर विल बी नो चेंज, तो 1 और 0 आ गया, 0 विल रिमेन 0। -5 को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो दैट विल गिव मी 1। ठीक है, सेम चीज़ हम राइट हैंड साइड पे भी लगा देते हैं। सो ये आ जाएगा 1/5 2/5, इसको करूँगी -5 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 2/5 एंड दिस विल बी -1/5 विच इज़ ए। ठीक है, तो अब हमारा ये हुआ क्या, ये हमारा आ गया I इज़ इक्वल टू A इनवर्स A। ठीक है, अब ये A इनवर्स जो है ना हमारा, वो आ गया हमारा ये। सो आप बोलोगे A इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। अगर आप इसका आंसर देखोगे इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 93। एक बार फटाफट से रिव्यू कर लो व्हाट वी हैव डन दोनों शीट्स में। आपको पहले ये वाली शीट देख लो आराम से। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 -1 2 3। क्वेश्चन है आपको इसका A इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो आपने इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या स्टेप लिखना है कि हमारा जो A है दैट इज़ इक्वल टू I इंटू A। तेज करते हैं, आप क्या करोगे, A आपने लिखा, A जो है हमारा IA के इक्वल है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं A लिख रही हूँ यहाँ पे 1 -1 2 3, ठीक है, इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। सो 1 0 0 1 इंटू A। ठीक है, अब हमें किसी तरीके से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर सेम तरीके से अगर हम इस एलिमेंट को देखें, दिस इज़ ऑलरेडी 1। ठीक है, सो हमने 1 को एज इट इज़ रहने देना है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड एलिमेंट पे विच इज़ 2। अब मुझे 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं R2 टेंड्स टू R2 -2 टाइम्स R1। ठीक है, अगर मैं इसको रफ में यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो को तो सबसे पहले एज इट इज़ लिख दो 1 और -1 बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन R1। ठीक है, R2 के केस में अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट देखूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 -2 टाइम्स 1। तो ये हो जाएगा 2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने लिख दिया 0। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के करोगे हमेशा। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, ये जो 3 है, तो इसको क्या करोगे, 3 - 2 R1 क्या है इन दिस केस -1। सो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं
5 इक्वल टू, अब आप सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी करोगे जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हो. सो द फर्स्ट रो रिमेन्स सेम 1 और 0. ठीक है. फॉर द सेकेंड रो हम करते हैं 0 माइनस 2 इंटू R1 क्या इन दिस केस 1. सो ये हो जाएगा -2. तो यहाँ पे लिख दो -2. अब इसको चेक करते हैं, ये क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा आपका 1. सो यहाँ हमने लिख दिया 1 इंटू ए. अब हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ना वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बन गया. अब हमें इसको बनाना है, मतलब इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है और इस एलिमेंट को 1 बनाना है. इसको 0 बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस 1/5 टाइम्स R2 कर दूँ. मतलब बेसिकली मुझे करना क्या है कि -1 में मैं +1 करूँगी तभी 0 आएगा. अब 1 बनाने के लिए ये ऑलरेडी 5 है तो मुझे 5 को 1 बनाना पड़ेगा, तो मैंने उसको 5 से डिवाइड कर दिया. तो ये अब क्या हो जाएगा, सेम R1 का फर्स्ट ये वाली वैल्यू विल रिमेन सेम. सो 1 + 0 टाइम्स दिस विल एनीवेज गिव यू 1, नो चेंज इन दिस वैल्यू. इन द सेकेंड वैल्यू हम क्या करेंगे -1 प्लस 1/5 टाइम्स R2. R2 क्या है हमारा 5, तो ये 5 कट गया आपका, -1 + 1 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ हमने लिख दिया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 5. अब सेम चीज़ हम कर देते हैं ऑन द राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस -2 इंटू 1/5. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5. सो ये हो जाएगा 5 माइनस 2/5 विच इज़ इक्वल टू 3/5. सो यहाँ लिख देते हैं 3/5. सेकेंड वैल्यू को चेक करते हैं, ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, तो 0 प्लस 1/5 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1/5. तो यहाँ लिख दिया आपने 1/5 -2 1. ठीक है. अब हमारा ये वाला कॉलम हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया. सिर्फ इस एलिमेंट को हमें 1 बनाना है, तो हमें क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम पूरी की पूरी रो 2 को 5 से डिवाइड कर देते हैं. सो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 1/5 या फिर आप R2/5 लिख सकते हो. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 0, नो चेंज इन दिस विल बी 0. इसको 5 से डिवाइड करोगे ये 1 आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे सो R1 विल रिमेन सेम 3/5 1/5. R2 के लिए ये आ जाएगा -2/5 1/5. और ये सबके साथ अब हम A ऑलरेडी लगा रहे थे. तो अगर हम इस इक्वेशन को अब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ठीक है, हम इस वाली से सॉरी, ठीक है, तो I हमारा ये आ गया. ठीक है. ये A ऑलरेडी है तो ये हमारा क्या हो गया A इनवर्स. सो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया कि A इनवर्स जो है वो 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 है ऑफ द ऑर्डर 2 × 2. मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे हम.